जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व किए थे। जो लालजी प्रसाद का बुक है, हम लोग जो सेमेस्टर 1 का मैथ्स मेजर है वो स्टार्ट किए हुए थे। हम लोग उसमें पहले का वीडियो में हम लोग 12 नंबर तक सॉल्व किए थे, एक्सरसाइज 4A का। ठीक है, आज हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोग का, तो बुक दिखा देते। देखो बुक वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x। ठीक, इसको क्या करेंगे हम लोग, आज सॉल्व करेंगे। ठीक, वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। कॉस एक्स इंटू कॉस 2x बटा 2 से क्या की मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक, फिर लिखेंगे क्या, y इक्वल टू, फार्मूला में हो गया 2 कॉस ए कॉस बी वाला फार्मूला में सेट हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस 2x प्लस कॉस एक्स माइनस 2x। ठीक, बाय का 2 था तो यहीं पर रह जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या किए, फार्मूला लगाए 12 प्लस वाला। ठीक है, y इक्वल टू कॉस 3x प्लस कॉस का माइनस एक्स। ठीक है, y इक्वल टू कॉस, सॉरी यहाँ पर बाई 2 छूट गया ना, बाई 2। ठीक, कॉस 3x बाई 2 यहाँ दे देते हैं। ठीक, प्लस कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ये होता है। ठीक, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, अब लिखेंगे वाई एन निकालना है, वाई एन निकालना है। ठीक, तो वाई एन हम बताए थे तुम लोग को, कॉस वाला रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट वाई एन निकाल सकते हैं। इससे हम पहले जो बच्चे हमारा फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखा या डेरिवेशन हम कराएं तो वो सब वीडियो नहीं देखा तो पहले देख का उसके बाद यहाँ पर अच्छा से समझ में आए। तो हम कॉस का बताए थे, तो कॉस का क्या बताए थे, वाई एन निकालना है तो कॉस एन पाई बाई 2 प्लस जो थीटा है उसको लिखना था। ठीक, तो हम लोग उसमें भी क्या करेंगे, 1/2 है, 1/2 एकदम दोनों से बाहर कर दिए। ठीक, और कॉस एन पाई बाई 2 प्लस 3x। ठीक हो गया, इंटू 3 का पावर n प्लस, यहाँ पर नहीं हट रहा है। ठीक, कॉस एन पाई बाई 2 प्लस x, और फिर क्या, जो थीटा रहता है उसका डेरिवेशन करना होता, तो थीटा x है तो x का डेरिवेशन 1 होगा, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1। ठीक, तो ये हम लोग का क्या वाई एन निकल चुका है, क्या है, वाई एन निकल चुका है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, फोर्टीन नंबर देखेंगे, कितना, 14 नंबर क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन एक्स कॉस 2x। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, 14 नंबर यही क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, y इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस 2x बाय 2। ठीक, तो इसमें भी क्या आ गया, 12 क्लास वाला फार्मूला फिर से आ गया, y इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ठीक, तो साइन ए प्लस बी था, मतलब x प्लस 2x प्लस साइन x माइनस 2x, अब बाय का 2 है, बाय का 2 रहने देते हैं। ठीक, फिर लिखेंगे y इक्वल टू साइन 3x, आप लोग को नहीं दिख रहा है और थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक, y इक्वल टू साइन 3x, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ये कैसे लिखे पता चला कि नहीं, यहाँ हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो माइनस साइन माइनस एक्स होगा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन एक्स थीटा होता है, तो वही वाला लगा दिए। ठीक, अब बाई 2 है, बाई 2 रहने दो। ठीक,
अब लिखेंगे y इक्वल टू जो भागा में 2 था वो दोनों के लिए दे देते हैं साइन 3x/2 घटा साइन x/2। ठीक, अब लिखेंगे y इक्वल टू 1/2 बाहर कर देते हैं के बार। ठीक, और हम फिर बताए थे साइन वाला में साइन का वाई एन कैसे निकालेंगे, ये वाई एन हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं वाई एन। ठीक, तो साइन का वाई एन कैसे निकालेंगे, जो थीटा है उड़ाने क्या पहले था साइन n π/2 प्लस 3x जो थीटा है, और जो है उसका डेरिवेटिव करके पावर में n लगाते थे थीटा में। ठीक, n हो जाएगा। ठीक, और ठीक है, माइनस से माइनस दो। ठीक, और फिर कितना है साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर नहीं हट रहा तो हम यहाँ लिख देते हैं n π/2 प्लस x। ठीक, और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, तो ये हम लोग का क्या 14 नंबर का वाई एन निकल चुका है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो 15 नंबर देखेंगे। अब कितना देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉस x साइन 2x। ठीक, 15 नंबर का ये सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक, हम अब एक y इक्वल टू 2 cos x साइन 2x/2 इसको ऐसे लिख देंगे फिर। ठीक, और y इक्वल टू यहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो साइन x प्लस 2x माइनस साइन x माइनस 2x हो जाएगा, बाई 2 है बाई 2 रहने दो। ठीक, फिर y इक्वल टू साइन 3x/2 माइनस साइन, देखो यहाँ पर करेंगे तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं एक बार हम लिखते हैं। ठीक, बाई 2। ठीक है, दिख रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे वाई एन निकालेंगे। अब क्या करेंगे वाई एन, तो वाई एन इक्वल टू एक ही बार 1/2 बाहर कर देते हैं, बड़ा ब्रैकेट साइन, इसका डेरिवेटिव करना है वाई एन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जो साइन है रहने दो n π/2 प्लस 3x जो थीटा है इंटू जो 3x का डेरिवेटिव करके जो कांस्टेंट उसके ऊपर में n लगा दो। ठीक, प्लस हमारा हुआ नहीं हटेगा, हम यहीं पर लिख देते हैं। ठीक, साइन n π/2 प्लस x 1 का पावर में n लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, हो गया। तो हम लोग का 15 नंबर सॉल्व हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। ठीक, तो 16 नंबर का क्वेश्चन अगले पेज में बताएंगे। ठीक, सिक्सटीन नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल टू साइन 2x कॉस 3x। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो इसको लिखेंगे y इक्वल टू, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे साइन 2x कॉस 3x/2। ठीक, अब फिर क्या करेंगे 12 प्लस वाला फार्मूला लिखेंगे, इसमें भी फिर लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, हम एक ही बार करते हैं तो लगा देंगे, हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा इसमें साइन ए प्लस बी मतलब 5x माइनस साइन x। ठीक, बाय 2, इसमें कौन सा फार्मूला लगाए तो 2 साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला लगाए। ठीक, अब लिखेंगे y इक्वल टू साइन 5x/2 माइनस साइन x/2। ठीक,
अब यहाँ क्या लिखेंगे, वाई एन इक्वल टू 1/2 साइन एन पाई बाय 2 प्लस 5x, ठीक। वाई एन निकाल दिए इसका, इस पोर्शन का वाई एन निकल चुका। अब इसका निकालेंगे हम लोग माइनस, सॉरी, यहाँ पर जो थीटा है उसका डेरिवेटिव करके एन भी तो लगाना है, एन, ठीक। फिर माइनस साइन एन पाई बाय 2 प्लस एक्स, ठीक, हो गया। तो हम लोग का 16 नंबर बन चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट 17 नंबर की ओर बढ़ेंगे, ठीक। तो 17 नंबर, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल टू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग देखो y इक्वल टू साइन एक्स, ई कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि तो अब इसके लिए भी दे देंगे, इसके लिए भी दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर लेके चल जाते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, ठीक। अब लिखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स माइनस, यहाँ पर साइन 3x वाला फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 3x का फॉर्मूला क्या था, थ्री साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स, साइन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4, ठीक। ये कहाँ से लिखें, तो साइन 3x का फॉर्मूला लगा दिए, ठीक, 12 क्लास वाला, ठीक। अब लिखेंगे, यहाँ पर हटेगा नहीं हटेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। y इक्वल टू 4 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस साइन 3x बाय 4। देखो वहाँ पर जो साइन x था उससे क्या किए, नीचे जो 1 था वो 1 और 4 का एलसीएम ले लिए और 4 यहाँ पर भी कर दिए, ठीक। देखो अब लिखेंगे y इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 3x, 4 साइन एक्स माइनस 3x, 3 साइन एक्स, तो सिर्फ साइन एक्स होगा, प्लस का प्लस, साइन 3x का साइन 3x बाय 4, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे, वाई एन, क्या निकालेंगे, वाई एन। तो वाई एन बराबर क्या लिखेंगे, तो 1/4 एक ही बार बाहर करते हैं, ठीक। साइन, अब इसको थीटा को क्या लिखेंगे, एन पाई बाय 2 प्लस एक्स, और एक्स के साथ गुना में क्या है 1 का पावर में एन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या लिखेंगे, प्लस साइन एन पाई बाय 2 प्लस 3x, इसमें देखो x के साथ 3 है ना, तो 3 के पावर में n लिखेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिए क्या, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लगेगा लास्ट में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, ठीक। तो 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू है, माइनस नहीं, इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू कॉस, तो साइन स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स है, ठीक, कॉस यहाँ पर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कॉस एक्स, ई कॉस एक्स 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो, ई कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस, फिर फार्मूला लगाएंगे 12 क्लास वाला, तो इसमें हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स बाय 4, तो इसमें कॉस 3x का फार्मूला लगा दिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 4 एलसीएम होगा, एलसीएम में क्या आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 कॉस एक्स माइनस कॉस 3x, यहाँ पर -2 अंदर ले गए। ठीक, तो -3 कॉस एक्स बचेगा। ठीक, तो अब लिखेंगे क्या, y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस 3x बाय 4 बचेगा। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस 3x बाई 4 बचा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट वाई एन निकालेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट वाई एन निकालेंगे। ठीक, दिख रहा है आप लोग को, वाई एन इक्वल टू 1/4, एक ही बार बाहर कर देते हैं। ठीक, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, कॉस यहाँ क्या हो जाएगा n पाई बाय 2 प्लस एक्स, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1 का पावर में n लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, माइनस कॉस n पाई बाय 2 प्लस 3x, और क्या लिखना पड़ेगा 3 के पावर में n। ठीक, तो ये हम लोग का सॉल्व हो चुका है। तो हम लोग 18 नंबर का भी वाई एन निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। अब 19 नंबर का हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, 19 नंबर, ठीक है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो y इक्वल टू, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, y इक्वल टू 19 नंबर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, इसका वाई एन निकालना है 19 नंबर। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या इसके जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का पूरा का होल में 2 लिख सकते हैं कि नहीं, पावर में 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके अंदर। ठीक, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय 2। ठीक, और पूरा का पावर में 2 था तो 2। ठीक, इसके अंदर में हम लोग क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो क्या फार्मूला हो गया, साइन 2x बाय में 2 है, बाय 2 रहने दो, और पूरा का पावर में 2 था रहने दो। ठीक, अब y इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 2x बाय 4 लिखेंगे, ये 2 तो। ठीक, अब इस यहाँ पर देखो एगो फार्मूला आ गया होगा, क्या 12 क्लास वाला फिर से फार्मूला आ गया, साइन स्क्वायर 2x, तो क्या 1 माइनस कॉस 4x हो जाएगा। क्यों बोलो ना, यहाँ सिर्फ साइन स्क्वायर x था, तो हम लोग क्या लिखते थे 1 माइनस कॉस 2x, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक, बाय अब बट्टा में 2 आ जाएगा, और यहाँ से पहले से 4 था। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते कौन सा फार्मूला लगाएं, वो भी लिख दे, यहाँ कौन सा फार्मूला लगाएं, तो लिख लेना तुम लोग बगल में,
बगल में लिख लेना 1 माइनस कॉस 4x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर 2x। ये फार्मूला होता है, तुम लोग बगल में चाहो तो लिख सकता है, 12 क्लास वाला फार्मूला है। ठीक, अब हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं इसमें। तो हम लोग कितना तक कर चुके हैं, तो इसको हम लोग अच्छा से और एक बार लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 4x बाय 8। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 8 ये दोनों के लिए दे देंगे, तो y इक्वल टू 1/8 माइनस कॉस 4x बाय 8। ठीक, अब हम लोग फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो y इक्वल वाई एन अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे वाई एन। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो हमेशा 0 आता है, माइनस लगाते हैं 1/8 बाहर करते हैं के बाद। ठीक, और क्या फिर कॉस का वाई एन निकालेंगे, तो क्या बताए थे याद करो, कॉस जो एन पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा की जगह 4x, और जो तुम्हारा x के साथ जो गुना में था उसका पावर में n भी लिखना पड़ता है। ठीक, ठीक, अब फिर आगे इसको कैसे लिखेंगे, देखो वाई एन इक्वल टू, दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक, वाई एन इक्वल टू 1/8, यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक, 1/8 यहीं पर इंटू 4 के पावर में n कॉस n पाई बाय 2 प्लस 4x। ठीक, दिख रहा है आप लोग को, ठीक दिख रहा है। तो क्या हम लोग इसको 2 के पावर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वाई एन इक्वल टू माइनस 2 के पावर में n, क्या 2 के पावर में 2n, सॉरी अच्छा से लिखते हैं, 2 के पावर में 2n लिख सकते हैं इसको। ठीक, बाय दिख रहा है 2 के पावर में 3 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं। ठीक, अब फिर जो बचा लिख देते हैं कॉस n पाई बाय 2 प्लस 4x। ठीक, हो गया। अब यही चीज हुआ, हम लोग का आंसर आ गया। ठीक, अब इसको क्या किया, ऊपर में करके घटा का साइन लगा दिया है। ऊपर में पावर में देखो 2 बेस क्या हो गया, समान हो गया, पावर अलग अलग तो क्या करते थे, यहाँ पर देखो भागा वाला में घटा देते थे। ठीक, इसको घटा के आंसर है। ठीक, तो हम लोग को वाई एन निकल चुका है, क्या है वाई एन 19 नंबर का निकल चुका है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर है। ठीक, तो 20 नंबर में भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर x कॉस क्यूब x। ठीक, यही 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखो इसको हम लोग क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसको कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, ये कॉस क्यूब एक्स को। ठीक, लिख सकते हैं। ठीक, फिर इसको y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स का पूरा का पावर में 2 दे सकते हैं। ये पहले जैसा देखो, अभी जो बनाए वही क्वेश्चन फिर से उसी तरह अब आ गया, फिर से आ गया कि नहीं, इंटू में है एक्स्ट्रा है वो कॉस एक्स है। ठीक, हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर में 2 से गुना और भाग करेंगे। ठीक, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाय 2, अब पूरा का पावर में जो 2 है वो रहने दो। ठीक, इंटू कॉस एक्स। ठीक, अब लिखेंगे फिर y इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, यहाँ देखो साइन 2x का लगा दिया, और जो स्क्वायर था वो भी दे दिए। ठीक, और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, नीचे 4 और इंटू में कॉस एक्स वो है ये। ठीक, कॉस एक्स। ठीक, अब
वाई इक्वल टू, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x, कॉस एक्स लिखिए, कॉस लिखिए ठीक, कॉस 4x ठीक, बाय 4 इंटू एगो 2 एक्स्ट्रा आएगा यहाँ ठीक, यहाँ पर लिख देंगे कौन सा फार्मूला का यूज किए, तो हम लोग इसमें भी 12 क्लास का एगो फार्मूला याद यूज किए, क्या क्या फार्मूला था तो लिख लो ठीक, जिसको लिखना है लिख लो। फार्मूला था क्या 1 माइनस कॉस 2x रहता तो हम लोग क्या लिखते थे 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखते थे ठीक, वही है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x था लेकिन यहाँ 4x, सॉरी यहाँ पर 2, यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर x रहता तो यहाँ पर 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी साइन स्क्वायर 2x है तो यहाँ पर 4 रह जाएगा, थीटा डबल हो गया ठीक। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे ठीक, तो इसको y इक्वल टू दिख रहा है आप लोग एक बार चेक कर लेते हैं ठीक, y इक्वल टू 1/8 देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा ठीक। अब क्या कि कॉस एक्स इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो ठीक, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस 4x इंटू कॉस एक्स ठीक, ब्रैकेट बंद ठीक। अब फिर लिखेंगे y इक्वल टू 1/8 कॉस एक्स माइनस, अब यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इंटू कॉस 4x इंटू कॉस एक्स ठीक। फिर लिखेंगे y इक्वल टू 1/8 कॉस एक्स माइनस 1/2, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 कॉस ए कॉस बी वाला फार्मूला लग गया 12 क्लास का ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस 3x माइनस कॉस 5x ठीक, तो यहाँ पर 2 कॉस ए कॉस बी 12 क्लास का फार्मूला लगा दिए हैं ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे इसका अब yn निकालेंगे, क्या निकालेंगे y, तो इसका yn क्या हो जाएगा yn इक्वल टू 1/8 कॉस n π/2 प्लस x ठीक, माइनस 1/2 ठीक। तो इसको आप आगे लिखेंगे इंटू कॉस n π/2, अब इसका हम लोग yn निकाल रहे हैं ठीक, इसका हम लोग yn निकाल रहे हैं तो n π/2 प्लस 3x, अब क्या करेंगे जो x के साथ उसका पावर में n लगा दी ठीक। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे ठीक, माइनस, अब इसका हम लोग yn निकालेंगे ठीक, तो हो जाएगा कॉस n π/2 प्लस 5x इंटू में 5 का पावर में n लगेगा ठीक। तो हम लोग का ये yn निकल चुका है ठीक। तो अब इसका आंसर में क्या किया है, ये जो 2 है बाहर कर दिया और यहाँ पर एगो 2 दे दिया है ठीक, तो हम लोग को yn ही हम लोग का निकल चुका है ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग अगले दिन देखेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ठीक है। तो अगर आप लोग को कोई ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है, आप लोग धनबाद में कहीं भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 9904535356 ठीक, इस नंबर पे हम लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।